कर अपना ऐसा हर कोई दे रहा है धोखा। अमीरों के बाजार में किसानों की रुसवाई, ठग हो गई बीमा कंपनियां। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या किसानों को सब बेवकूफ बनाने में लगे हैं और क्या किसानों को लूट कर कमाई की जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि बीमा कंपनियों ने 5 साल में किसानों से 18,000 करोड़ रुपए लूट लिए। आज बिग बुलेटिन में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। विरासत के विकास में सब भौतिकवादी हो गए और विकास की परछाई पिछड़ों को दबाने में लग गई। सबसे पुराना पेशा अमीरों के बाजार में तड़पने लगा और इसे अपनाने वाले ठगे जाने लगे। पिछले 5 साल में राजस्थान में 3 बीमा कंपनियों ने, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्रमुख कंपनी है, प्रीमियम के नाम से किसानों से 19,000 करोड़ रुपए वसूले हैं और उसमें से मात्र 1,050 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को दिए गए। एक आरटीआई ने बीमा कंपनियों का वो चेहरा दिखाया जिसे हमारी जुबान में लूट कहते हैं। आरटीआई के जरिए हुए खुलासे बताते हैं कि पिछले 5 साल में बीमा कंपनियों ने सूबे के किसानों से बीमा के नाम पर 19,000 करोड़ रुपए लूट लिए। आप लोग केवल प्रीमियम लेने के लिए थोड़ी आए, किसानों के भले के लिए आए हैं। अभी जो आई है आपदा आई है, उसके लिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जी जान से लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री भी आए थे, हमारी वसुंधरा जी भी गई है। हम लोगों को भी 2 दिन विधानसभा छोड़कर भी क्या क्या है उनकी तकलीफ होती है। अनुमानित प्रीमियम तो लेते हैं 500 करोड़ और जो किसान को जो देना होता है उसमें 20 करोड़ 30 करोड़। मैं समझता हूं ये किसान के साथ में ठगी का काम है, इसको सुधारने की जरूरत है। और किसान, ये कोई लाभ का सौदा नहीं है फसल बीमा, इसलिए इन कंपनियों को टाइट करना चाहिए। किसान का जो प्रीमियम 5% फसल बीमा के नाम से हम ले रहे हैं उसको सरकार को वहन करना चाहिए। किसान से केवल मात्र 1% से ज्यादा, 1.5% से ज्यादा प्रीमियम नहीं लेना चाहिए। हकीकत बताती है कि बीमा हर जाने का भुगतान करने के लिए नहीं है, कंपनियों की कमाई का जरिया बना हुआ है। अब तक इन कंपनियों ने महज 1,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है, यानी 18,000 करोड़ का मुनाफा कंपनियों के खाते में चला गया है। अब इसे हर जाने का भुगतान कहें या किसानों से लूट। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। रिपोर्ट आपने देख ली। अब सभी के ज़हन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये संभव कैसे है और अगर इस तरीके से हो रहा है तो अब तक इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाएगी? क्योंकि अन्नदाता इससे परेशान है, अन्नदाताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हीरालाल नागर साहब जुड़ रहे हैं, शकुंतला रावत कांग्रेस पार्टी के नेता वीरेंद्र कटेवा साहब हैं, किसान नेता। आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरा जो सबसे पहला सवाल वीरेंद्र कटेवा साहब आपसे ही आज है, आखिरकार ऐसी चीजें चली आ रही थी, क्या आप लोगों को इसके बारे में कभी कोई जानकारी थी कि इस तरीके से बीमा कंपनियां किसानों के हक को मार रही है? ये मैं आपसे निवेदन करूं कि किसानों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन किसान मजबूर है। अपनी फरियाद किसके पास करे किसान? न कांग्रेस राज में सुनी जाती है, न बीजेपी के राज में सुनी जाती है। एक्चुअली में जो सिचुएशन है वो ये है कि जो प्रशासन है वो बीमा कंपनियों से मिला हुआ है और बीमा कंपनियां और प्रशासन जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ये सब मिलकर ये लूट मचा रहे हैं। ये आरटीआई अशोक जी ने साफ कर दिया कि 19,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 1,050 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, बाकी 18,000 करोड़ रुपए 5 साल में ले गए। अगर ये 18,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के तौर पर रखे हुए होते, अब ये जो आपदा आई है 28 जिलों में, उसमें अगर ये 18,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाते तो किसानों की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल ठीक है। हीरालाल नागर साहब, जो बात वीरेंद्र कटेवा साहब ने कही है, हम उसे क्यों नहीं माने? बगैर किसी संरक्षण के क्या यह संभव है कि किसानों के हक को मार लिया जाए, बीमा कंपनी हक मार ले? निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान में जिस तरह के प्रावधान हमारे राजस्थान में बीमा कंपनियों के हैं, यहां पर 2 तरह का बीमा लागू है हमारे यहां पर। एक मौसम आधारित बीमा और दूसरा एक और बीमा लागू है जो संशोधित मॉडिफाइड इंश्योरेंस उसको कहेंगे हम, वो भी लागू किया गया है। तो 12 जिलों में मॉडिफाइड इंश्योरेंस लागू किया है और बाकी के 21 जिलों में मौसम आधारित बीमा है।
मौसम आधारित बीमा में जो शर्त है बीमा कंपनियों के साथ, क्या केंद्र सरकार का हिस्सा हो, राज्य सरकार का हिस्सा और किसान का भी उसमें सहभागिता है, ये तीनों इसके जो प्रीमियम देते हैं उस पर एक मौसम के और एक पीरियड के बाद जो टेम्परेचर आता है, मान लीजिए आप इसमें हमारे यहाँ मुझे जो जानकारी है कि सरसों, धनिया, चना कवर है, तो 6 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पर इन तीनों में लॉस माना जाएगा और ये पीरियड रहेगा 15 दिसंबर से और 28 फरवरी के बीच का, और इस समय 6 डिग्री से डाउन होगा तो इनको मुआवजा मिलेगा किसान को, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा वैसे वैसे मुआवजा की राशि बढ़ती जाएगी। इस तरह का उसके साथ एग्रीमेंट। हीरालाल नागर साहब, आप जितनी तकनीकी बातें बता रहे हैं, किसान शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी तकनीकी बातें वो नहीं समझेगा। शकुंतला जी, 5 साल की ये रिपोर्ट है जो आरटीआई के जरिए आई है, उसमें आपकी भी सरकार का शासन रहा है। आखिरकार बगैर संरक्षण के क्या यह संभव कि किसानों को हक मार लिया जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसानों का संरक्षण मारा जाना चाहिए। जो बीमा कंपनियों ने, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे इतनी जानकारी नहीं होती है, वो सोचता है कि जब बीमा कराने के लिए उनके पास जाते हैं लोग तो वो सोचते हैं कि ये हमारी पूरी फसल का किसी भी तरीके का नुकसान होगा तो उसका भरपूर हमें ये बेनिफिट देंगे, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती, वो उसमें करा लेते हैं बीमा और फिर बाद में जब उनको मिलता है कभी ऐसा जैसे ये अभी ओलावृष्टि हो गई तो तब पता लगता है आपदा आने पर उनको जब जानकारी जैसा अब। चलिए ठीक है अमिताभ जी, क्या कि नहीं अभी जो नगर सभा है आपको सारे, अमिताभ जी को इस चर्चा में ले आऊं। अमिताभ जी, ये जो स्थिति बन रही है, जो मैंने मूल सवाल पूछा दोनों माननीय सदस्यों, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, वो मूल सवाल से इर्द गिर्द घूमते रहे, जवाब उन्होंने नहीं दिया। मूल सवाल पे कोई आया ही नहीं। मैं हीरालाल नागर जी को बताऊं, नागर जी एक सर्वे करा लो, भाजपा के कार्यकर्ताओं में करा लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पार्टी ऑफिस में करा लो। जिन जिन लोगों ने एलआईसी ली हो ना, उनसे पूछो कि जो एलआईसी के डॉक्यूमेंट है वो पूरे पढ़े थे। पढ़ा लिखा आदमी तो पढ़ता नहीं, एजेंट आता वो समझा देता कि इतने जमा करोगे इतने मिल जाएंगे, और एक्सीडेंट हो जाएगा तो ट्रिपल मिलेगा, 4 गुना मिलेगा, उसी पे आदमी दस्तखत कर देता। बोला बताओ भैया कहां का दस्तखत करना। ये तो पढ़े लिखे की बात है, आप किसान से उम्मीद कर रहे हो? ऐसा क्यों नहीं होता? चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, दिल्ली की सरकार हो, चाहे जयपुर की सरकार हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि किसान को बीच से हटाइए, राजस्थान भर की फसल का बीमा सरकार कराए, सरकार उसका 1 टाइम प्रीमियम भर दे, और जो नुकसान हो सरकार बीमा कंपनी की गर्दन पर चढ़ के पैसा ले और वो किसानों में बांट दे। तुम्हें सस्ता पड़ेगा, तुम्हें बढ़िया रहेगा। क्या समस्या है इसमें? नहीं, समस्या पहले बात पूरी सुन लो। सरकार तो पढ़ी लिखी है ना, वहां तो अंग्रेजी हिंदी जानते हैं ना लोग, बाबू इसलिए बैठे तमाम आईएएस पढ़े लिखे लोग चश्मा लगा के, वो सब पढ़ेंगे अंग्रेजी में, क्लोज क्या है, लुम्बार्ड के और चुम्बार्ड के। और मोटी बात जो हम कह रहे हैं हिंदी में वो इतनी सी है, राजस्थान भर में 1 इंच फसल का बीमा करा लीजिए, सरकार एक मुश्त प्रीमियम दे दे, बाद में अगर नुकसान हो तो सरकार बीमा कंपनी से ले और किसान को बांट दे। इसमें क्या समस्या क्या है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, निश्चित रूप से अब जो हमारी सरकार इस पर जा रही है। नहीं जी, मैं आपको बताऊं, अरे भाई ये बातें पहली समझ में क्यों नहीं आती है? आप पहली बार सरकार में आए हो क्या हीरालाल नागर जी? पहली बार हमारी सरकार आई और उस समय 2008 में पहली बार किसानों को आपदा राहत के तहत लिया गया हमारी सरकार के समय, और उसके पहले जो भी सरकारें रही कभी आपदा की राशि किसानों को नहीं बटी। नौकरी जी, पहली बार 2008 में हमारी सरकार ने आपदा राहत में राशि बांटी है। अरे मैं पूरे चाहे करावे पहले भी हुए, ओले पहले भी गिरे, बरसात पहले भी हुई है। अरे भाई अब लेकिन कभी भी खराबा किसानों को पहली बार 2008 में प्रावधान किया जब बांटा है, उसके बाद कांग्रेस शासन रहा, अशोक जी गहलोत ने कभी उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कभी उसको चेंज नहीं किया उनको कमी है तो और हम अच्छा करें किसान को। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुन तो लिया करो, सुनते नहीं है सत्ता में। अरे आप तो सुनते ही है साहब, आपको तो बिल्कुल ना कभी सबसे समस्या पैदा होती। मेरा सवाल आपके लिए अशोक गहलोत तो वसुंधरा राजे में फर्क है, मेरे लिए फर्क नहीं, ठीक है ना? मेरे लिए न चेहरा ये न चेहरा वो, मेरे सामने तो करोड़ों किसानों का चेहरा है।
आप इन जी की तारीफ करो, वो उन जी की तारीफ करे, मैं तो उसमें हूं नहीं पार्टी में। मैं तो किसान के हक के लिए खड़ा हूं। मेरा सवाल है, ये बात हरदेव जोशी के दिमाग में क्यों नहीं आ गई, सुखाड़िया जी के दिमाग में क्यों नहीं आई, भैरव सिंह जी के दिमाग में क्यों नहीं आई, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। मेरा सवाल तो वहां से शुरू होता है। ये तो आपके लिए है कि गुलाब कटारिया को बख्शे, कि इनको घसीटे, कि उनको बेल आउट करे, कि इनको। मैं तो राजनीति में नहीं पढ़ रहा ना। मेरा मूल सवाल, जितना ईमानदारी से मैंने सवाल किया उतने उत्तर देना चाहिए था आपको। मैंने कहा इस व्यवस्था में क्या समस्या है, पूरे 1-1 इंच जमीन, खेती योग्य जमीन का बीमा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कराए, एक मुश्त प्रीमियम दे, और आखिर जब फसल खराब हो जाती है तो भी राज्य सरकार को वोट के लालच में, दबाव में, धरने प्रदर्शन के भय से कुछ तो देना पड़ता है ना किसानों को। बिल्कुल, हमारे सरकार, हाँ अग्निहोत्री जी, आप सुनिए, मैं स्पष्ट करूं आपको, इसमें हमारी सरकार जा रही है। एक फार्मर इनकम गारंटी इंश्योरेंस जो है, अभी तक 2 तरह के इंश्योरेंस है, हमको पता है भाई। तीसरा इंश्योरेंस मैं बता रहा हूं आपको, उसमें जब गारंटी इंश्योरेंस होगा तो निश्चित रूप से उसमें फार्मर को जो नुकसान हुआ है, वो भी मैक्सिमम मार्केट रेट के हिसाब से। हर कटेवा साहब, एक आ रहा है, पर दिक्कत यह है, हर बार जब हादसा हो जाता है तो सरकारें कहती हैं कि अब अब जो हम ला रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था ला रहे हैं। और मैं पहले से नहीं पता ना, अब ठोकर लग गई तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसान को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार जैसी दुर्दशा किसानों को हुई है ना, वैसी कभी नहीं हुई। इस बार जितनी ओलावृष्टि व्यापक रूप से हुई है वो पूरे देश में भी हुई है, राजस्थान में, उतनी पहले कभी नहीं हुई। फिर आगे आपकी बात आगे। वीरेंद्र कटेवा जी, हीरालाल नागर जी की जानकारी में शायद ये बात नहीं है, हिंदुस्तान के किसान की पहली बार दुर्दशा नहीं हुई है ना। इनको मेरे ख्याल से अभी समझना पड़ेगा चीजों को और गहराई से जाके। नहीं, इस बार जितनी दुर्दशा हुई है वो पहले कभी नहीं हुई है। इस बार बिस्कुट से सरकार भी अरे मैं बता तो रहा हूं, सुनोगे तब ना समझ आएगी बात, सुनेगी तब समझ आएगी, ना सुनेगी समझ आएगी। वीरेंद्र कटेवा जी, क्या किसान पर पहली बार मुसीबत आई है? नहीं साहब, मेरी बात सुनिए आप। ये बीजेपी के लोग या कांग्रेस के लोग टीवी पे आके अपने आप को ये समझते हैं कि हम बोलेंगे उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। तथ्यों का इनको पता है नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, नागर जी के डिवीजन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और ये इस सरकार जो अब तक किसानों को कुछ नहीं दे पाई उसकी पैरवी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे प्रतिनिधि होते हुए सरकार की झूठी पैरवी करें। उनको तो किसान का वो करना चाहिए। ये इतनी देर हो गई इनको ये कहते कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, किसान के पास तो अभी तक कुछ नहीं पहुंचा, किसान तो रो रहा है। अब बात यहां बीमा कंपनियों की आ रही है, तो बीमा कंपनियों में मैं आपसे निवेदन करूं कि ये बीमा जो है, किसान ऐच्छिक बीमा तो 10% भी नहीं है, ये फोर्सफुल बीमा है। ये तो किसान बैंकों से, सहकारी समितियों से ऋण लेता है, उसके बदले ये मजबूर होकर इनको वो प्रीमियम देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दुखदायी बात है। सरकार इसलिए कहते हैं कि सरकार मिली हुई है इनसे। लोन देते समय किसान को मजबूर किया जाता है कि आप बीमा करवाइए फसल की, और बीमा में फसल में नुकसान होने के बाद किसान को कुछ मिलता नहीं है। कटेवा साहब, मुझे एक सेकंड चाहिए, मुझे समझाइए, जो मैंने उपाय बताया, 1-1 इंच, मेरी बात फिर ध्यान सुनिए, 1-1 इंच खेती योग्य भूमि का बीमा आईसीआईसी लुम्बार्ड और भारत और राजस्थान सरकार के बीच में दस्तखत होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें ननकू लाल, अच्छे लाल, हीरा लाल, मोती लाल की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है। एक बात है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सुन लो मेरी बात, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और चेयरमैन आईसीआईसी लुम्बार्ड दस्तखत करें और सरकार प्रीमियम भरे ट्रेजरी से, और उसके बाद सरकार उनकी गर्दन पकड़े और पैसा ले और किसानों को बांटे। इसमें क्या समस्या है कटेवा जी, मुझे समझाओ भाई। ये तो बहुत सीधा समस्या है। इसमें कोई समस्या नहीं है अग्निहोत्री जी। मैं बताऊं आपको, ये करना नहीं चाहते ये लोग। ये मैं बताऊं, ये आपके और मेरे दिमाग में नहीं है, इनके भी दिमाग में क्या करने से क्या होता है। ये जानबूझ के पलक छुपाने वाली बात है। ये सब क्या करने से क्या होता है। ये कोई रॉकेट साइंस तो बताई नहीं मैंने। हाँ, ये रॉकेट साइंस बताई तो अभी तक दिमाग में क्यों नहीं आई। एक और उदाहरण देता हूं, लेकिन सीखने को तो तैयार हो। जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहे उसे कौन मास्टर पढ़ा सकता है दुनिया का? कोई नहीं। जागते हुए को कौन जगा सकता है अगर आंख बंद की आदमी लेता है। एक उदाहरण देता हूं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक नया मॉडल खड़ा किया, ध्यान से सुनिएगा, आप दोनों नेताओं के काम आएगा, कांग्रेस वाले भी
फिर सत्ता में आएंगे, इनकी भी समझ खोलनी चाहिए। एक नया मॉडल खड़ा किया, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, मेडिक्लेम प्रोवाइड करने वाली कंपनियां का कंसोर्टियम बना और सरकार उसमें पार्टनर हुई और सरकार ने कहा कि हम आपको 1000 करोड़ 2000 करोड़ जो भी अमाउंट तय हुआ जनसंख्या के हिसाब से देंगे, लेकिन ईच एंड एवरीवन, हर आदमी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई एज हो, राइट फ्रॉम 1 डे टू 100 ईयर्स ओल्ड बाबा, सबको हेल्थ क्लेम आप कार्ड इशू करिए, वो प्राइवेट में अपना इलाज कराए, चाहे कुछ कराए, आप पेमेंट, ये ट्रस्ट पेमेंट करेगा। मॉडल चल गया, अच्छा था। मैंने जब उस मॉडल का अध्ययन किया तो वहां पता लगा कि सरकार जितना पैसा खर्च कर रही थी हेल्थ के लिए और फिर भी हेल्थ का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था, उससे कम में सरकार निपट गई और आदमी भी खुश। इसमें क्या समस्या है? ऐसा एग्रीकल्चर में क्यों नहीं हो सकता? शकुंतला रावत, ये बात आप लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आई? भाई आप लोग भी 60-65 साल से शासन कर रहे हैं। अब हम शकुंतला जी, कौन सी बात अभी जब तक दिमाग में आई नहीं आई, अब जब आप कह रहे हैं तो मेरे जहन में तो जरूर आ रही है ये बातें, बिल्कुल ये आ रही है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी ही योजना बनानी चाहिए। जो ये नई नई योजनाएं बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई मिशन हो, डेवलपमेंट हो, तो उसमें ये सच्चाई है, आप सच कह रहे हैं कि किसानों के लिए तो ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए थी। और आप मेरे लिए जहां तक मेरी राय पूछ रहे हैं तो मेरी राय तो है कि हाँ बिल्कुल ऐसी योजना होनी चाहिए। मैं आपकी राय से सहमत। हीरालाल जी, इसमें क्या होगा ना, जब गवर्नमेंट जाएगी ना, सेकंड पार्टी गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना, तब प्रीमियम भी कम आएगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज है ना इंश्योर्ड पर्संस का, उतने प्रीमियम कम। ये तो आप जानते ही हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, राइट। जैसे कंपनी बीमा कराए 500 लोगों का तो प्रीमियम आएगा 100 रुपया 200 रुपया, और 500 लोग अलग अलग कराएंगे तो 5-5 हजार रुपया देना पड़ेगा। ये तो है ना, सब लोग देख ही रहे। बिल्कुल है। ये वैसी साइंस से एप्लीकेबल हो जाएगी। जब राजस्थान सरकार किसी प्राइवेट कंपनी से ये कहेगी कि मुझे 3 करोड़ लोगों का बीमा कराना है, तो प्रीमियम पता है कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा कट से। इंडिविजुअल किसान का बीमा होता है, उसको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ता है, और बाद में ये लोग धूर्त लोग उसको देते भी नहीं है कुछ। तो सरकार क्लेम करके वसूलने की स्थिति में भी रहेगी। ननकू तो नहीं वसूल सकता ना लुम्बार्ड से, कि ननकू निपट लेगा लुम्बार्ड के मैनेजर से, नहीं ना। लेकिन राजस्थान सरकार निपट लेगी, या तो लुम्बार्ड को दफ्तर बंद करके राजस्थान से जाना पड़ेगा या पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे क्यों नहीं करवा दे अपन अगले साल से? चलो जो हुआ उसको छोड़ो, अगले साल से ही क्यों व्यवस्था नहीं करवा दे? निश्चित रूप से इसमें चेंज के लिए काफी मशक्कत चल रही है। सुझाव भी जो आप दे रहे हैं, कई विधानसभा में कई माननीय सदस्यों के सुझाव आ रहे हैं और किसानों के भी सुझाव आ रहे हैं, उनको लेकर सरकार प्रयासरत है। और उसी के लिए मैंने आपको अभी जो कहा था कि भाई अभी फार्मर जो हमारी नई स्कीम चल रही है वो गारंटी इंश्योरेंस वाली, वो इसी का एक स्वरूप है। अब इसमें क्या क्या आगे और प्रावधान होना चाहिए, प्रीमियम कौन कौन दे, राज्य सरकार भी पार्टनर रहे और केंद्र सरकार भी उसमें पार्टनर रहे और किसान भी रहे, तीनों को ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इसको किया जाने का सुनिश्चित लगभग इसके प्रावधान बने हैं। उस पर आगे सरकार का काम निश्चित रूप से जारी है। इसको प्रावधानों को भेजा भी गया है और उसमें उपज के अनुसार होगा वो। इनकी बात पर भरोसा जम रहा है कुछ? मैं बताऊं आपको, ये बातें करते हैं, आग लगने पे कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। वो तो आदत पुरानी है हिंदुस्तान में, सियासत की पुरानी है। बिना आग लगे कुआं नहीं खोदते ना। हाँ, आग लगने पे कुआं खोद रहे हैं तो आग उस पानी से कैसे बुझेगी? कुएं के पानी से। इनको पानी का पहले से इंतजाम रखना चाहिए। अग्निहोत्री जी, जो प्रावधान है अभी वर्तमान में, उनसे बढ़कर के सरकार ने केंद्र सरकार से राहत की मांग करी है। किसान आएगी तो वहां से कम खराबेगी पूरी रिपोर्ट तो आए। ये कोई जादू नहीं है। देखिए आप कि भाई एक दिन में कोई कटेबाजी, पूरा सर्वे हो जाएगा। पटवारी के पास 2-2, 3-3 जगह के चार्ज हैं। अगर प्रैक्टिकल अगर बिना देखे करना हो और आंख मीच के करना हो तो कुछ भी कर लो आप, लेकिन अगर जाकर प्रैक्टिकल निवेदन करना चाह रहा हूं, टाइम लगेगा। सरकार ने पटवारी सरकार दिया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। पिछली बार जब ये ओलावृष्टि जयपुर में हुई, मेरे को मुआवजा मिल गया। मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूं, मेरे पड़ोसी को नहीं मिला। ये पटवारियों की तो ये इसलिए तो कह रहे हैं ना कि ये नहीं हुआ। सवाल
पूरे 16 तारीख को 14 तारीख को ओलावृष्टि हुई, आप आज कह रहे हो कुछ मिला नहीं, तो आज तक तो फसल भी किसान के खेत में से घर में आनी थी उसको, और वो मंडी में से उसको पैसा भी नहीं आना था अभी तो उसको प्राथमिक तौर पे कुछ देना चाहिए था। प्राथमिक तौर पर बिल्कुल जारी कर दिया पैसा, केंद्र ने ट्रेजरी में जिला को डाल दिया। नागर साहब, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश सिर्फ राजस्थान में नहीं हुई, पूरे उत्तर भारत में हुई है, और जो सहायता किसानों को मुआवजे के तौर पर दी गई, आप एक बार जहन में दौड़ाइए दूसरे राज्यों से, वहां उनकी स्थिति में आप कहां खड़े होते हैं? उत्तर प्रदेश में मिल गया है। मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा नागर साहब को कि कैसे होगा। मध्य प्रदेश में हो चुका है, उत्तर प्रदेश आएगी तो मैं बताऊंगा नागर साहब को। सरकार ने पैसा डाल दिया है, हर जिले के जिला कलेक्टरों के पास पैसा डाल चुके हैं। जहां भी उनके पास जो रिपोर्ट आ रही है उसको देने के लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। किसानों को वो जहां भी अगर ज्यादा समस्या है तो पर मेंबर 40 रुपया, और बड़े को और माइनर को 30 रुपया 1 महीने तक, वो भी मतलब हमारी सरकार ने जारी करने का नागर साहब 40 रुपया से क्या होगा भैया? नागर साहब बड़ी तकनीकी बातें कर रहे हैं, आपको लोग नहीं समझते थी तकनीकी चीज। नहीं, ये तकनीकी 40 रुपए में कटेवा साहब, 40 रुपए में क्या होगा? ये 40 रुपए में उसको कम से कम एक प्राइमरी राहत तो मिलेगी ना, मुझे प्राथमिक राहत तो मिले, उसके प्रावधान है। कटेवा साहब एक सेकंड, सब लोग ने बोलो, एक सेकंड सब लोग ने बोलो, कटेवा साहब 40 रुपए में राहत मिलती है क्या? मुझे नागर साहब की बात पे मोहनटेक सिंह अहलूवालिया की बात याद आ गई, जो उन्होंने कहा था कि एक भारतीय व्यक्ति 28 रुपए में गुजारा कर सकता है। 40 रुपए में राहत मिलती है क्या? मैं समझना चाह रहा था भाई। हाँ, ये नहीं, 40 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता जनाब। एक महीने के लिए अगर उसको कंटिन्यू करने के अपने हैसियत है, अगर उसके दांते निकलवाना चाहे तो 40 रुपए में तो वो भी लोहार निकाल के नहीं देगा। 40 रुपए तो कुछ है ही नहीं। ये तो वही बात मोहनटेक सिंह अहलूवालिया वाली तरह बात कर रहे हैं कि 28 रुपए जो कमाता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। शकुंतला जी, जो नागर साहब ने कहा कि 40 रुपए में हम राहत दें, 40 रुपए में क्या होता है आप भी बता दीजिए कि आप भी चीजों को बेहतर तरीके से समझती होंगी। नहीं, 40 रुपए में तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिस संभाग से हीरालाल नागर जी सम्मान्य सदस्य आते हैं, वहां तो पूर्ण रूप से कोटा संभाग की फसलें नष्ट हो चुकी है। किसान वहां खेत में बैठ करके एकदम रो रहा है कि हमारे पास में अब खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं है। हम कहां से, जो हथकरघा उधर ज्यादा उद्योग है, तो वहां पर कि हमारे पास मिट्टी तेल लाने के लिए पैसा नहीं है जिससे कि हम उस मशीन को चला सके हथकरघा वाली को, और बहुत परेशान है लेकर के कि हमारे जो पशु हैं उनके लिए चारा भी नहीं है। तो कम से कम गवर्नमेंट को अभी वर्तमान में ऐसी कंडीशन को देख करके उसकी सर्वे क्या करवानी, जहां कुछ बचा ही नहीं है उन खेतों में, बिल्कुल ही पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, वहां पर तो विशेष पैकेज देना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे स्कूल जा सके, उनको राशन मिल सके, उनका धंधा चल सके, उनको कहना चाहिए घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। नागर साहब, अब आप आगे क्या करेंगे वो तो आपने एक रूपरेखा बता दी, लेकिन ये जो 18 सवाल सुन लीजिए 18,000 करोड़ जो अभी बीमा कंपनियां किसानों के दबा कर बैठी हैं, उनका क्या कीजिएगा? देखिए, अभी जो भी प्रावधान होंगे, एक्चुअली किसी भी के बीच में अगर एमओयू आए, कोई शर्तें हैं, तो वो शर्तें तो लागू होगी ना। हम चाहे सरकार में हो, चाहे सरकार में दूसरे हमारे प्रतिपक्ष भी हो, लेकिन जो शर्त पहले से लागू है उसको तो ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं। चाहे वो कैसी भी हो, वो तो वो नियमों में आएगा, कंपनी वही देगी जो उसमें शर्त में आ रहा है। अब मैं सत्यता बताऊंगा तो आप किसान के पास जानी चाहिए, मीडिया में भी आना चाहिए। अब इसमें प्रावधान गलत है, और ये पहले से, अब ओलावृष्टि लीजिए, ओलावृष्टि इसमें कहीं कवर नहीं होता, चाहे वो कितनी भी बड़ी आपदा हो, लेकिन वो बेमौसम बरसात कवर है, टेम्परेचर से होने वाला नुकसान कवर है, कहीं टेम्परेचर बढ़ने वाला नुकसान कवर है, लेकिन ओलावृष्टि उसमें कवर नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसे गलत प्रावधान है, इनको चेंज करने की आवश्यकता है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं। कटेवा साहब संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, ये जो 18,000 करोड़ की उम्मीद है किसानों को मिले? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बीमा कंपनियां कुछ नहीं देने वाली। ये बीमा कंपनियों का जो सारा व्यवसाय है, ये सरकार और प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। और ये 5 साल आप बता रहे हो, ये 5 साल से जब से लागू हुआ तब से ये चल ही रहा है। ये 18,000 करोड़ रुपए अगर 5 साल में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, आप उम्मीद नहीं है, ये प्रावधान की बात कर रहे हो। बिल्कुल खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। पहले तो मैं कहूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं व्यवहारिक तौर पर। सैद्धांतिक तौर पर नागर साहब की बात दुरुस्त है कि जो कागज में लिखा भैया वही मानना होगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर सरकार सरकार होती है।
हीरालाल जी अब नहीं, आपकी समय खत्म हो गया, बोल दिए जब बोलना था, अब नहीं, बीच में नहीं ना, हीरालाल जी बीच में नहीं, अब बात आ गई आपकी मित्र, आगे बात लगातार कमेंट्री आपकी बात आ गई, अब नहीं। बीमा कंपनियों को अगर धंधा करना है तो उनको सरकार के प्रभाव को स्वीकार करना ही होगा। कोई निजी क्षेत्र की कंपनी राज्य में व्यवसाय नहीं कर सकती सरकार की विल के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध, ये जान लीजिए। अभी तो समय नहीं, कभी फुर्सत से हम आप बैठेंगे हीरेलाल जी, मैं 100 उदाहरण बताऊंगा कि कैसे राज्य ने इच्छा जताई तो बीमा कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को वो काम करना पड़ा। फैक्ट्री लगाता है सेठ और कलेक्टर कहता है कि भाई ये पुलिया बनवाओ सेठ जी, तो फिर पुलिया बनवानी पड़ती है, फिर पुलिया तो बनवानी पड़ती, फिर कागज में क्या लिखा है नहीं बहस हो सकती, और नहीं तो फिर कल शाम को मांगना फोर्स तो पता लगा बताएंगे, तो कप्तान की बात काट के तो आप धंधा नहीं कर सकते ना फिर वहां। इससे सैकड़ों उदाहरण है, मैं बताऊंगा कभी फुर्सत से कि सत्ता कैसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकती है, छोड़ दीजिए उस बहस को। दूसरी बात मैं कहूं, सवाल आया कि भाई अब एक ऐसी प्रक्रिया होगी, तमाम सुझाव आए हैं, उनमें सरकार विचार कर रही, ठीक है, जब तस्वीर सामने आएगी तो आएगी। लेकिन मैंने जो बात कहने की कोशिश की वो सरलतम बात है। सरकार ओपन बिड करे, विश्व भर की छोटा बीमा तो है नहीं, 2 करोड़ किसान भी है, अगर 1 करोड़ किसान भी आपके यहां है तो 1 करोड़ लोगों का बीमा दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी की लार टपकाने के लिए पर्याप्त है। क्या लार टपकाने के लिए? उसका सीईओ चल के आएगा जयपुर और 4 घंटे बाहर बैठेगा मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, 4 घंटे, तब उसको अंदर बुलाइए, बोले हाँ भाई आ गए, ठीक है बैठो, तब उसको 1 कप चाय पिलाइए, 2 ग्लूकोज के बिस्किट खिलाइए, उससे पहले नहीं। हमने भी देखा है 25 साल में धंधा करने वाली कंपनियों को और सरकारों को। सबसे सरलतम रूप, सरकार अपना मॉडल तय करे कि ओलावृष्टि, अपवृष्टि, कम वृष्टि जो भी है सब चीजें हम शामिल करवाना चाहते हैं। 2 करोड़ लोगों का बीमा होगा, आप बताइए क्या प्रीमियम चार्ज करेंगे? प्रतिद्वंदिता का जमाना है, दुनिया की 10 बड़ी बीमा कंपनियां प्रतिस्पर्धा में आएंगी, वो प्रतिस्पर्धा प्रीमियम को नीचे लाएगी। जो सबसे कम प्रीमियम मांगे उसके साथ डिस्कस कर लीजिए। ये जाल में टप्पे लाया क्यों? और एक बात मैं कहूं नागर साहब, आज उस बात को यहां उघाड़ना नहीं चाहता था, नहीं तो मैंने ऐसी खबरें चलाई, बीमा कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से किसानों का शोषण, ऐसी खबरें चलाई प्रमाण के साथ इसी चैनल पर, ठीक है ना नागर साहब? हमको पता है अमिताभ अग्निहोत्री का बीमा थोड़ी ना मार लेगी कोई लुम्बार्ड, और ना वीरेंद्र कटेवा का मार सकती है, लेकिन ननकू का मार लेगी, क्योंकि वीरेंद्र कटेवा पर तो पटवारी से लेकर तहसीलदार तक दबाव नहीं डाल सकता ना दरोगा जी डाल सकते मैनेजर के साथ घूम के, लेकिन ननकू का तो पर्चा फाड़ी देगी कंपनी, कहेगी जाओ हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। तब सरकार को बीच में आना चाहिए। सरकार बीमा की सेकंड पार्टी बने, फर्स्ट पार्टी कंपनी, सेकंड पार्टी सरकार। तो सरकार के साथ तो ब्लफ खेल के भाग नहीं सकती ना कंपनी, उसके एसेट जमा कर लीजिए, और इतना बड़ा बीमा दे रहे हैं, बैंक गारंटी रखवाइए उससे। छोटा धंधा दे रही क्या सरकार? आपको अपने बल का अनुमान नहीं। सरकार को हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया, का चुप साध रहा बलवाना, तब उनको समझ आया अच्छा मैं हनुमान हूं, बोले अच्छा अभी समुद्र लांघता हूं। आपको अंदाज है ग्लोबल लोग आ गया, आपको गांव देहात का मसला नहीं है। इंटरनेशनल बिडिंग करिए भाई 1-2 करोड़ लोगों का बीमा करना, बोलो आओ कौन कौन कंपनियां हैं। इंटरनेशनल मार्केट रिसेशन में जा रहा है, सब कंपनियां यहां दौड़ती हुई आएंगी। ये कोई 1-2 आदमी का बीमा है क्या? और आप अपना भी बीमा कराने की सोच लो तो 4 एजेंट फोन करते हैं ना, नमस्ते करते हैं ना कि नागर साहब मेरा करा लो, मेरे से करा लो। और जब सरकार उतरेगी मैदान में तो कम से कम गरीब किसान तो सुरक्षित होगा, वो सरकार के पीछे खड़ा होगा, सरकार का राजस्व भी बचेगा। 1000 करोड़ 2000 करोड़ कुछ तो बांटना ही पड़ेगा आपको, कितना भी ढिलाई कर लो कुछ तो बांटना पड़ेगा।
आज नहीं 10 दिन बाद बांटना पड़ेगा। वो जनता के टैक्स का पैसा है ना, तो और 18,000 करोड़ ये दबा के बैठे हैं और आप हमारे टैक्स का 2,000 करोड़ बांटोगे। क्या बेहतर नहीं था इन्हीं से पैसा लिया जाता? और दूसरी बात आपने कही कटेबाजी, हथेली पे सरसों जमती है क्या? इतनी जल्दी कैसे कुछ सब हो जाएगा, पटवारी और क्या क्या। मैं उदाहरण देता हूं आपको, आपके ही पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, वहां आकस्मिक निधि से तत्काल 300 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया गया। आज से 8-10 दिन पहले, आज से 10-12 दिन पहले उत्तर प्रदेश ने भी 300 करोड़ रिलीज कर दिया और बिजली का बिल 6 महीने का माफ कर दिया, किसी तरह की वसूली पर रोक लगा दी तत्काल। जिस दिन वो ये फसल नुकसान हुई, ये काम तो पहले कर दिया, बोले बाकी रिपोर्ट भेजो। मैंने उस दिन इस पर जब बहस की थी तो मैंने आपके मंत्री से पूछा था कि क्या ये काम कर दिए, तो उन्होंने कहा विचार कर रहे हैं अभी। ये काम तो तुरंत हो जाने चाहिए थे, इसमें क्या समस्या थी? बिजली के बिल तत्काल स्थगित हो जाते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, विधानसभा में विधेयक थोड़ी ना आता है बिजली के बिल पोस्टपोन करने के लिए। और किसी भी तरह की वसूली पर शासन चाहे प्रतिबंध लगा दे, शासन को संवैधानिक अधिकार हासिल है। क्या समस्या थी इसमें? इसमें कोई हाथ बांध रहा था आपके? नहीं, कर सकते थे और राज्यों ने किया है, इसलिए आप भी कर सकते थे। जितनी ताकत मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को, उतनी राजस्थान की राज्य सरकार को अधिकार हासिल है संवैधानिक व्यवस्था में। आप कर सकते थे, ये ठीक नहीं किया, ठीक है आगे करिए, लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं। इस रास्ते पर विचार करिए। 18,000 करोड़ रुपया का धंधा प्रॉफिट लेके ये कंपनियां गुलछर्रे उड़ाए, ये हमको मंजूर नहीं, किसान को मंजूर नहीं। सरकार बीच में आए, सरकार और कंपनी के बीच में बीमा हो और किसान पर मार पड़े तो सरकार की जिम्मेदारी हो कि वो कंपनी से वसूल के किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर कराए। आखिर आप तो कह रहे हो जनधन योजना में आपने सबके खाते खोल दिए, फिर क्या समस्या है? सरकार के अकाउंट में बीमा कंपनी पैसा डाले, सरकार उसको किसान के जनधन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। आरटीजीएस होता है, आप तो एक दिन में सब काम हो जाए। ऐसी व्यवस्था बनाइए, अगली बार हम लोग ये बहस करने को नहीं आए। ईश्वर करे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में भी बस इतना ही। हीरालाल नागर जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। शकुंतला राउत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र कटेवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।